हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द वीक द्वारा पब्लिश करी गई है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो बताया जा रहा है कि डीआरडीओ जो है ये कावेरी के प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली बात करी जाए तो कावेरी 2.0 के प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर रहा है और इसको पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था। ऑल तो ये बात भी हम आपको बता दें कि ये जो द वीक का आर्टिकल है जिस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कोट कर रहा है ये 2 दिन पुरानी है और वो जो आर्टिकल है वो इनकी वेबसाइट पर तो है पर प्रॉपरली फ़िलहाल नहीं खुल रहा है। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो जीई द्वारा एक्स्ट्रा डिमांड किया जा रहा है अपने इंजन्स को लेकर और जिस तरीके की परेशानियां यहाँ पर फेस करने को आ रही हैं, इसको देखते हुए इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जा रहा है और कावेरी 2.0 को अल्टीमेटली यूज़ किया जाएगा F404 इंजन को रिप्लेस करने के लिए जो कि जीई द्वारा बनाए जा रहे हैं और 23 मार्क होने में लगाए जा रहे हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो करंट कावेरी प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसके एक डेरिवेटिव को घातक के लिए बनाया जा रहा है, पर जो डेरिवेटिव है उसको डेवलप करने में भी कई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फैन ब्लेड लगा है पूरी तरीके से ब्रांड न्यू है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट KDE में भी कावेरी के मुकाबले मिले हैं और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको लेकर हम काम कर ही रहे हैं। जैसे कि ब्लिस्क का डेवलपमेंट हो गया जो कि इंजन के वेट को फर्दर रिड्यूस करेगा, जैसा कि F414 इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड हो गए, कंपोजिट केसिंग हो गई, बेटर फेडेक कंट्रोल हो गया। तो इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम एक बेहतर 4th जनरेशन इंजन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ जो है हम पहले ही डेवलप कर चुके हैं। तो ये रियल पॉसिबिलिटीज़ थी और सिचुएशन को देखते हुए ये सेंस बनाता है कि तेरस प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए हमें फ्यूचर में कम से कम इंडिजिनस इंजन से जो अमेरिकन इंजन हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए और इसी को देखते हुए लाइकली ये प्रोग्राम रिवाइव किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन फर्दर यहाँ पर हम वेरिफिकेशन का वेट करेंगे, क्योंकि पहले भी जो कावेरी 2.0 को लेकर रिपोर्ट आ रही थी उसके हिसाब से ये प्रोग्राम तभी रिवाइव किया जाना था अगर जो करंट कावेरी इंजन है वो एक बार सर्टिफाई हो जाए। तो जो करंट कावेरी इंजन है ये आफ्टर बर्नर में टोटल थ्रस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है ये 71 से 72 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स का है और वज़न करीबन 200 किलोग्राम एक्सपेक्टेड लिमिट से ज़्यादा है। और जो एक्सपेक्टेड थ्रस्ट था ये 80 से 85 किलो न्यूटन का था, जो कि ये इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो जब हमने GTRE के साइंटिस्ट से इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये इंजन जो कि करंट कावेरी इंजन है अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अब यहाँ पर ज़्यादा गुंजाइशें नहीं बची हैं चेंजेस की, और इसलिए रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि रिडिज़ाइन करके दोबारा से इंजन डेवलप किया जाए और उसी को कावेरी 2.0 यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर गोल होगा 85 से 90 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को डेवलप करने के लिए वज़न भी कम रखने की कोशिश करी जाएगी और प्रयास रहेगा कि जो करंट F404 IN20 इंजन लग रहे हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा सप्लाई किए जाते हैं उनसे बेहतरी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर सामने आए। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी भी इन इंजन्स के साथ LC30 की जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। कावेरी एक फ्लैट रेटेड इंजन होने वाला था जो कि हर तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन में एक समान थ्रस्ट को प्रोड्यूस करे, जो कि F404 IN20 नहीं है। बाकी फर्दर थ्रस्ट नंबर इंक्रीज़ होने से जो LC30 का पावर टू वेट रेशियो है वो बेहतर होगा और इसकी जो ट्रांसोनिक परफॉर्मेंस है वो फर्दर इंप्रूव होगी। तो ये नया इंजन आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है ही, साथ ही साथ तेरस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये नो ब्रेनर होना चाहिए था। हम वैसे ही काफ़ी पैसा कावेरी के प्रोग्राम में लगा चुके हैं, KDE पर भी हम खर्च कर रहे हैं, तो सेंस बनाता है कि अपनी स्पेंडिंग का कुछ आउटपुट निकले और इस प्रोग्राम को फर्दर इवॉल्व किया जाए, जो हमारी लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक वर्किंग इंजन डेवलप किया जाए जो कि हम अपने फाइटर प्लेटफॉर्म में लगा पाएँ। इसलिए कावेरी 2.0 नो ब्रेनर होना चाहिए था और अगर इस पर काम स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर हम आज काम स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 साल का समय लगेगा इस इंजन को डेवलप करने के लिए, जिसके बाद जो पुराने F404 इंजन्स हैं उन्हें रिप्लेस करना स्टार्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इन इंजन्स को हम फ्यूचर CCS में भी यूज़ कर पाएंगे जिनका डेवलपमेंट हमें स्टार्ट करना है। तो फ्यूचर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ CCA प्लेटफॉर्म भी है जो कि लार्जली तेरस की कैटेगरी के ही प्लेटफॉर्म होंगे और इवन सुपरसोनिक फ्लाइट को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। तो इस इंजन का जो डेवलपमेंट है ये तेरस को छोड़कर भी दूसरे प्रोग्राम्स के हिसाब से भी क्रूशल है। होपफुली ये जो इंजन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं उसके साथ साथ इस इंजन को भी डेवलप किया जाए, ताकि आज जो परेशानी हम फेस कर रहे हैं वो फ्यूचर में हम ना फेस करें। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।